आज हम भी सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये वीडियो मुख्य रूप से राम मनोहर लोहियावाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है जिनका पेपर 4 जून को लगा हुआ है। लेकिन यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से एमसीक्यूज करने के बाद आप 100% स्कोर करेंगे। बस 2 वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, उनको और देख लेना। फिर आप कहीं से बिल्कुल भी ना पढ़ें तो भी 100% स्कोर कर पाएंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूँ। इसलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, जौनपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। और क्यों की थी तो याद रखना, इसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है हमारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। तो कब किया गया था? 1398 ईस्वी में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका हमारा सही आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। और कब की थी तो याद रखना 1504 ईस्वी में की थी। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, दिल्ली की सल्तनत का कौन सा शासक युद्ध के मैदान में मारा गया था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। और ये युद्ध कब हुआ था तो याद रखना 1526 ईस्वी में हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल यहाँ से एमसीक्यू पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जो कि जिसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण मिलता है। याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, महाभारत का फारसी भाषा में किस नाम से अनुवाद किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल लगभग रिपीट हो जाता है। तो रजमनामा नाम से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अकबर के राज्यकाल में दरबार की भाषा कौन सी थी? तो इसका हमारा सही आंसर है अकबर के राज्यकाल में दरबारी भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? मैंने आपका अभी ऊपर बताया था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। एग्जैक्ट डेट 21 अप्रैल है। और किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कन्नौज के युद्ध में पराजित के बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा था। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था तो याद रखना 1540 ईस्वी में कन्नौज के बिलग्राम में हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में हर साल रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, कौन सा शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो इसका हमारा सही आंसर है हुमायूं ज्योतिष में इतना अधिक विश्वास करता था कि वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फरीद को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बहार खान लोहानी ने फरीद अर्थात शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी थी, क्योंकि इसने एक बार एक शेर को मार दिया था, जिससे इसका ना इसे किसकी उपाधि मिली? शेर खान की। फरीद को या शेर शाह सूरी को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र में पट्टा और काबूलियत को किस शासक ने शुरू किया था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, चांदी का रुपया किस शासक ने शुरू किया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन। तो चांदी का रुपया किस शासक ने शुरू किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया था। और इसका वजन कितना था? तो 178 ग्रेन का ये रुपया था। और यह शुद्ध चांदी का सिक्का था, जिसे रुपया कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, पद्मावत पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा
मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत पुस्तक के रचयिता थे और कब लिखी थी? तो 1540 ईस्वी में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो याद रखना अवधी भाषा में पद्मावत पुस्तक की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, किस शासक ने सड़क के किनारे 1700 सरायों का निर्माण कराया था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने सड़क के किनारे 1700 सरायों का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, अकबर के संरक्षक कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। अकबर जब मात्र 13 वर्ष का था तब वह गद्दी पर बैठा था। 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खान ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। याद रखना कितने वर्ष? 14 वर्ष कार्य किया था। 14 वर्ष नहीं, वो 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसमें से किस शासक ने? तो हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू का असली नाम क्या था? तो हेमू का पूरा नाम है, असली नाम हेमचंद्र था। यह एक हिंदू सेनापति था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर मध्यकालीन इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां अंतिम शासक बना था। हेमू या हेमचंद्र, याद रखना ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, दीन इलाही क्या था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दीन इलाही एक धार्मिक मत था। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर दीन इलाही या तौहीद ए इलाही नामक एक नया आध्यात्मिक मार्ग या धर्म शुरू किया था जिसे दीन इलाही कहा गया। तो यह क्या था? एक धार्मिक मत था। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में 18 जून को हुआ था। यह प्रसिद्ध युद्ध, याद रखना, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। उस समय अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, याद रखना ये भी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, जहांगीर ने राज्याभिषेक के पश्चात कितने अध्यादेश जारी किए थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने गद्दी पर बैठती 12 अध्यादेश जारी किए थे जिन्हें आईन ए जहांगीर नाम से जाना जाता है और ये जनता की भलाई के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नूरजहां का राजनीति पर प्रभाव कब से कब तक रहा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1611 से 1627 तक नूरजहां का राजनीति पर प्रभाव रहा। 1611 में जहांगीर से विवाह के बाद लेकर 1687 में जहांगीर की मृत्यु तक नूरजहां ने मुगल सत्ता और राजनीति में एक शक्तिशाली गुट का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर है 1611 से 1627 तक, लगभग 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, मनसबदारी प्रथा को भारत में किसने प्रचलित किया था? सही आंसर हो जाएगा अकबर ने प्रचलित किया था। और कब से ये प्रचलित हुई थी? तो 1577 ईस्वी से प्रचलित हुई थी मनसबदारी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, औरंगजेब ने शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शाइस्ता खान को भेजा था। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, किसने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? इसका हमारा सही आंसर है राजा जयसिंह। कछवाहा शासक था यह मिर्जा राजा जयसिंह। इसने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया था, जिसके बाद 11 जून 1565 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आमत। और अष्टप्रधान किसके प्रधान थे? तो ये किसके थे? शिवाजी के अष्टप्रधान होते थे जिन्हें आमत या मजदूर कहा गया वित्त मंत्री को। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस शासक ने महजरनामा जारी किया था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अकबर ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है और इस साल भी आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1619 ईस्वी में करवाया था और श्रीनगर में कश्मीर में अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शेख मुबारक ने महजर का प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था में भू राजस्व कितना था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा
उपज का 2/5 भाग अर्थात 40%। यदि आपने उपज 100% 100 रुपये की है तो 40 रुपये शिवाजी भू राजस्व कर में रख लेते थे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दारसिकोय हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारसिकोय। यह बहुत ही सहिष्णु शासक था। उसने उपनिषदों और भगवत गीता का अध्ययन किया और उनका सम्मान भी किया था दारसिकोय ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है धार्मिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? इसका हमारा सही आंसर है 1674 ईस्वी में छत्रपति ने शिवाजी की उपाधि धारण की थी और इसी समय अपना राज्याभिषेक करवाया था। 1674 में रायगढ़ के किले में किया था और ये सब याद रखना। और शिवाजी का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना पंडित गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, औरंगजेब ने किस राजपूत राज्य को सीधे नियंत्रण में लिया था? तो इसका हमारा सही आंसर है मारवाड़ के शासक को लिया था। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ अर्थात जोधपुर के खालसा में सीधे ले लिया था। याद रखना इसे, जिसे क्या कहा गया, राठौड़ विद्रोह कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने उपनिषदों का अनुवाद या संकलन किया? तो इसका सही आंसर है दारासिकोय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह सब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। तो याद रखना तृतीय युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो 1761 ईस्वी में 14 जनवरी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारासिकोय को दी थी। यह इसका सबसे बड़ा और प्रिय पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, औरंगजेब के किस पुत्रों ने विद्रोह किया था? तो हमारा सही आंसर है औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर 1681 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, चौथ और सरदेशमुखी कर कौन शासक लेता था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मराठा शासक चौथ और सरदेशमुखी कर लेते थे। मराठा पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के बदले उनकी आय का 25% चौथ और 10% सरदेशमुखी कर वसूलते थे। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शासक ने गायन पर प्रतिबंध लगा दिया था? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने गायन पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, किस शासक ने जरोखा दर्शन व तुलादान को बंद कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की हत्या के लिए किसे भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को भेजा था। और कब भेजा था? तो 1659 ईस्वी में भेजा था। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, किसकी मृत्यु पर शिवाजी ने कहा था, हम दुर्ग तो जीत गए परंतु शेर खो दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तानाजी मालुसरे की मृत्यु पर 1670 में सिंहगढ़ किले में मुगलों की जीतते समय तानाजी मालुसरे के शहीद हो गए थे। तब मराठी में इसे कहा गया था गढ़ आला पड़ सिंह गेला। क्या कहा था? गढ़ आला पड़ सिंह गेला। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दुर्ग तो जीत गए परंतु शेर खो दिया। तो तानाजी मालुसरे की मृत्यु पर कहा था। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, शिवाजी के अष्टप्रधान में सरे नौबत पद क्या था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सेनापति होता था सरे नौबत। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, शिवाजी की पत्नियों में से कौन सती हुई थी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पुतलाबाई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी पुतलाबाई उनके साथ ही सती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, गुरु तेग बहादुर की 1675 में कहाँ हत्या की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में हत्या की गई थी। इस्लामी स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब के आधार पर सिखों के ये 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिसकी 1675 में हत्या कर दी गई थी। और कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, मराठों को मुगल सेवा में लेने वाला बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, मराठों का शाब्दिक अर्थ
क्या होता है? तो अयोध्या या महान राष्ट्र के निवासी को मराठा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में से चारबाग शैली वाले मकबरे का निर्माण कराया था और यह हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, 17वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यातित वस्तु क्या थी? सही आंसर हो जाएगा कपास के वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, मुगल सिक्कों पर किस महिला का नाम अंकित है? तो सही आंसर हो जाएगा मुगल सिक्कों पर नूरजहां का नाम अंकित है। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां इतनी शक्तिशाली थी कि शाही फरमानों और सिक्कों पर जहांगीर के साथ साथ उसका नाम नूरजहां का नाम भी छपता था। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, आईन अकबरी का लेखक कौन था? सही आंसर है अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, कौन सा सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, किस सूफी सिलसिले ने संगीत के अभ्यास पर जोर दिया था? सही आंसर हो जाएगा चिश्ती सिलसिले ने संगीत के अभ्यास पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, किस सूफी सिलसिले ने नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा सत्तारी एवं चिश्ती ने क्या किया था? उसकी नियमित यौगिक क्रियाओं को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए। चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, किस संत को विष्णु का अवतार माना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैतन्य महाप्रभु को विष्णु का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, संत तुकाराम का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ करवाया था? सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव ने सिख धर्म में लंगर प्रारंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये किसने कहा था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये रामानंद जी ने कहा था। स्वामी रामानंद ने भक्ति को सभी जातियों के लिए खोल दिया और कहा, जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। क्या कहा था? जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये किसने कहा था? तो रामानंद ने, स्वामी रामानंद ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन की थी और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में इस क्या की थी? शाखा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, किस भक्त संत ने वर्ण लिंग और जाति के भेद को समाप्त कर सभी को अपना शिष्य बनवाया था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रामानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, मलिक कफूर ने दक्षिण अभियान में उसके साथ कौन गया था? तो मलिक कफूर के दक्षिण अभियान में उसके साथ मोहम्मद शाह नहीं, कौन गए थे? अमीर खुसरो गए थे। इसका ये ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दिया हुआ है, किस मुगल बादशाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है खतौली का युद्ध हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, रामचरितमानस की भाषा क्या थी? सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस की भाषा अवधी थी। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेपर में हर साल रिपीट हुआ है, लाख बख्श किस सुल्तान की उपाधि थी?
सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी लाख बख्श, क्योंकि यह अपनी अत्यधिक दानशीलता और लाखों का दान देने के कारण इसे क्या कहा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, तबकात ए नासरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका हमारा सही आंसर है मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 79 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी। सही आंसर हमारा हो जाएगा रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी, जिसने 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक लगभग 4 वर्ष शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बार बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन की मृत्यु चौगाना खेलते समय नहीं, बलबन की नहीं हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगाना खेलते समय 1210 ईस्वी में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, 40 गुलामों के दल तुर्कान चैलगानी का गठन किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, किस शासक को बगदाद के खलीफा से वैधता प्राप्त हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत की थी। सही आंसर हो जाएगा बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, किस शासक के शासनकाल में रक्त और लोहे की नीति अपनाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा बलबन के शासनकाल में रक्त और लोहे ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। गयासुद्दीन बलबन ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के काल में हुए थे। तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए थे। इसके समय लगभग आधा दर्जन अर्थात 6 बार भयंकर मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उसका क्या नाम रखा था। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा खिज्रबाद रखा था। किसका नाम रखा था, तो अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिज्रबाद रखा था। चित्तौड़ का नाम याद रखना। और ये युद्ध हुआ कब था, 1303 ईस्वी में रखा था चित्तौड़ जीतने के बाद। चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, दाग अर्थात घोड़ों को चिन्हित करने तथा हुलिया प्रथा को किस शासक ने प्रारंभ किया था। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने 1320 ईस्वी में क्या की थी, तुगलक वंश की स्थापना की थी और खिलजी वंश को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। सही आंसर हो जाएगा दौलताबाद स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, टोकन मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रचलन किया था। ये ऊपर मैंने क्वेश्चन नंबर लगभग 25-26 में भी बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा जौनपुर तथा फिरोजाबाद दोनों नगर की स्थापना फिरोज शाह ने की थी। तो ए और सी ऑप्शन दोनों ही इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। और कब लिखी थी, तो 14वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आंखों देखा वर्णन करने के लिए इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक 14वीं शताब्दी में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, बाबर ने भारत पर आक्रमण से पूर्व किस राज्य पर अधिकार किया था। सही आंसर हो जाएगा काबुल पर आक्रमण
किया था, अर्थात काबुल पर अधिकार किया था। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था, जो कि अब अफगानिस्तान में है, जिसे उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए अपना आधार बनाया था। काबुल को अफगानिस्तान पर यही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 है, खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसने 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी को ही बनाया था। इस प्रकार मैंने आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दी। आप यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर लें। 2 वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन पर दिया हो, उनको देखकर जरूर जाए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।